महाकाल है। जो अपने भक्तों पर खूब प्यार लुटाता है, वही तो है कालों के काल महाकाल। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश मतवाला। तो वही आज ये मतवाला आ चुका है महाकाल की नगरी में, यानी कि उज्जैन में। उज्जैन का वैसे तो इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ पर बाबा महाकाल की ऐसी भक्ति रहती है कि जो भी यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में इस बार सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। अब ऐसे में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है और यहाँ के लोग बीजेपी और कांग्रेस में से किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और पार्टी की किस तरफ हवा है, यही जानने के लिए तो मतवाला आ चुका है। तो फिर चलिए चलते हैं उज्जैन वासियों के बीच में और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के खाने का मजा लेंगे, यहाँ की कला संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए आइए मेरे साथ। तो वही टावर चौक पे हैं, अब उज्जैन में आए हैं तो लेकिन गर्मी बड़ी ज्यादा है। अब इस विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों बड़ी टक्कर में है। हालांकि दक्षिणी विधानसभा वो है जो जनरल सीट नहीं, ओबीसी की सीट है, तो ऐसे में दोनों तरफ दावेदारी ठोकने वाले दोनों प्रत्याशी लगे हुए हैं। अब क्योंकि उत्तरी विधानसभा की सीट है वो है जनरल सीट, वहां पर एक तरफ माया त्रिवेदी जी है तो दूसरी तरफ अनिल जैन जी हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि भाई दोनों में से जीत किसके हाथ लगेगी और जीत का फैसला 3 दिसंबर को होगा, क्योंकि रिजल्ट भैया तभी आएंगे। यादव जी बताइए, आपके उज्जैन में क्या चल रहा है मामला, क्या होगा इस बार? इस बार यहाँ तो मोहन जी है वापस से तीसरी बार मोहन जी। तो कुछ होगा नहीं, बदलाव नहीं होगा? बदलाव दूसरी जगह हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। अरे भाई, ये जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मतलब भाई साहब आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ना, जो दूर से मैं 2 बार आपको देख रहा था वहां से, कि मतलब कुछ तो बात है भाई, मतलब आप गजब दिख रहे हैं। आप बिठा लोगे साइड में तो मजा ही आ जाएगा, मतलब दोनों लोग बैठ के बातें करेंगे। चलिए भाई, तो आप बताइए यहीं रहते हैं? जी हाँ, उज्जैन में ही रहते हैं। नाम क्या है बड़े भाई? मेरा सिद्धार्थ सारवान। सिद्धार्थ जी क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है यहाँ पर टावर चौपाटी में, खिचड़ी की और जूस की शॉप है। तो सिद्धार्थ भाई, आप ये मतलब पर्सनालिटी बहुत गजब दिख रही है, आप भक्ति करते हैं बाबा की, माथे पे आपने त्रिपुंड भी लगा रखा है ना, तो रोज भक्ति करते हैं बाबा की? हाँ जी बिल्कुल, रोज। जी हाँ। और आपने गले में बहुत बढ़िया लॉकेट भी पहन रखा है, जिसकी देखिए महाकाल लिखा हुआ है इस पर बिल्कुल। और एक और बड़ी बात है, कानों में इन्होंने छोटे छोटे इयरिंग्स पहने हुए हैं। और एक चीज और, सिद्धार्थ भाई एक बार पीछे हो जाइए, एक बार ऐसे गर्दन घुमा दीजिए। ये देखिए भाई, कौन कहेगा कि मॉडर्निटी के साथ साथ ये जो तड़का लगाया है ना, मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का, भाई साहब गजब है। दीदी खड़ी हुई है, कहाँ जा रही हैं आप? सर सवारी लेने जा रहे हैं, नाना खड़े लेने जा रही हैं। देखिए ये बढ़िया टुक टुक चलता है, टुक टुक आजकल बहुत चलने लगे हैं दीदी। हैं ओके सर। हाँ सर, टुक टुक से जो है धंधा पानी भी हो जाता है, थोड़ा सा रोजगार मिल जाता है। कभी मार्केट वगैरह नहीं रहता है तो हमको भी परेशान होना पड़ता है, सवारी वगैरह मैजिक वगैरह हमको लेने नहीं देते हैं। तो अभी दीदी ये बताओ, अभी चुनाव आ रहा है आपके यहाँ, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में कौन आएगा इधर? अब कौन आएगा, वो बीजेपी में तो वही आएंगे अपने जो भी है, मोदी। अच्छा मोदी जी, तो चलो एमपी में बताओ, आप हमको यहाँ का मत बताओ। एमपी में कौन आएगा? मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। महिलाएं इतना अच्छा काम करती है तो दिल खुश हो जाता है यार, कि हमारे देश की महिलाओं को किसी सहारे की जरूरत नहीं है भाई। चलिए उज्जैन में हैं और कई और लोगों के पास चलते हैं और उनके मन को जानने की कोशिश करते हैं, आइए। भाई बाबा की नगरी में है तो अब तिलक जो है यहाँ जाने वाले भक्त जो सब लगवाते हैं, तो मैं सोचा अब यहाँ आया हूँ बाबा के दरबार में, तो क्यों ना भाई मैं भी तिलक लगवा लूँ और भोलेनाथ की भक्ति में मगन हो जाऊंगी। काकी खड़ी है, तिलक लगा रही है।
भाई बाबा महाकाल की नगरी में ये पास में बाजार लगा हुआ है और खाने पीने की दुकानों के साथ साथ पूजा और दूसरी सामग्रियों की दुकानें हैं। ये भी देखिए पूजा है, काकी पूजा दे रही। अम्मा बैठी है, कैसी है अम्मा? अच्छी हूँ। अच्छी है। तो कब से दुकान लगाती हैं आप? मेरे को 40 साल अब हो गए। 40 साल हो गए आपको? मायका मेरे ही पीछे है। अच्छा, मायका भी यही है आपका और ससुराल भी यही है? ससुराल भी यही है। तो आप तो इतने वर्षों से यहाँ रह रही हैं, देखा होगा कैसा कार्यवाही, काम वाम ठीक हुआ है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत वातावरण बदल गया। बदल गया? हाँ, हम तो पैसे उठा उठा के ले आते थे मंदिर में से। लेकिन अब तो खैर इतने सालों में बाबा का दरबार भी बन गया है। हाँ, सब सुविधा हो गई। अच्छा लगता है आपको ये? सिंगत के पीछे हो रही है, महाकुंभ आ रहा है ना, इसके लिए सब सुविधा हो रही है। सब सुविधा हो रही है। तो एक बात बताओ, ये सुविधाएं तो पार्टियां भी दे रही हैं आजकल, कह रही हैं कि हम ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे। बीजेपी अलग कह रही है, कांग्रेस, कौन लगता है क्या आएगा? जनता ही जीतेगी। यार जनता ही जीतेगी। जनता जीतेगी? हाँ, मोदी जीतेगा। अरे एमपी में कौन, मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई आएंगे सबसे पहले। ये है यहाँ पर, हाथ दिखाइए, मतलब ज्योतिष की दुकान लगी हुई थी तो हमने सोचा कि बैठ जाएं भाई। जय श्री महाकाल, लाल किताब की चमत्कारी। अरे भाई भविष्य बता देते हैं आप? देखिए, हमारा जैसा दिखता है सब बताते हैं। महाकाल की नगरी में बैठ के लोगों का समाधान करते हैं। हम सोच रहे हैं हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत दिन ना हो गया, मतलब हमको ब्याह करने की कोशिश करते हैं, ब्याह ही नहीं होता है। कुंडली के हिसाब से हमारा देख के पता चलता है। अब पता नहीं हमारी कुंडली में क्या है, ब्याह ही नहीं हो रहा है हमारा, बहुत परेशान है हम। कुंडली दिखलाइए किसी ज्योतिष से, जरूर पता चल जाएगा। आप ही के पास इसीलिए आए हैं। अच्छा, हम तो अपने विवाह की बातें बाद में करेंगे, पहले आप हमको बताइए कि इस बार एमपी में क्या होगा, किसका देख के बताइए, कौन जीतेगा इस बार? हमारा जिसका समय चल रहा है वही जीतेगा, जो राम को लाए उन्हीं को लोग लाएंगे दोबारा। सीधा सीधा बीजेपी बोली, आप तो बीजेपी कह रहे हैं आप। देखिए, जो हमने कहा वो होगा। भाई महाकाल के दरबार में है, अब पता नहीं, मतलब कह रहे हैं ज्योतिषी जी की भाई आएंगे तो वही। खैर, अब इन्होंने तो बता दिया है कि भाई आएंगे। अब चलिए चलते हैं कुछ और लोगों के पास और जानते हैं कि भाई क्या सच में इस बार एमपी में मामा जी को लोग जिताएंगे या फिर सारी की सारी मलाई कमलनाथ जी खा जाएंगे। आइए मेरे साथ, बताइए, आप बताइए क्या लगता है कि क्या होगा इस बार? हम लोग बिहार से महाकाल दर्शन करने के लिए। कर लिए दर्शन? आपको देखे तब वहाँ बोले। अरे गजब, दर्शन करके आ गए हैं, तो कैसा लगता है वहाँ से इतनी दूर से आए चल के? कैसा लगता है? मोदी जी हैं। अरे हम कह रहे हैं यहाँ दर्शन महाकाल कैसे लगता है? महाकाल वो भी है। महाकाल वो भी है? वो भी महाकाल है। बातें कर रहे हैं आप? वो भी महाकाले हैं। कौन महाकाल है? मोदी जी? अरे वो भी महाकाल है। ऐसे कैसे महाकाल बता रहे हैं? है ना? काहे ऐसे कैसे है, बताइए ना। महाकाल है, देख रहे हैं, दुनिया देख रहा है उनको। अब क्या किया उन्होंने? वो देख रहा है दुनिया जो क्या कर रहे हैं सो। अच्छा जी। तो आपके बिहार में तो सब कुछ बदला हुआ है? नहीं, वो भी है बिहार में। नीतीश और लालू को जो है थोड़ी सब जाएगा। अब जाएगा? अब जाएगा। अब मोदी जी आएंगे? मोदी जी। तो आप एक और बात बताइए हमको, अभी एमपी में क्या होगा? मामा जी हैं और कमलनाथ जी हैं, कौन आएगा? यहाँ भी वही रहेंगे। वही रहेंगे जो है, मतलब मोदी जी रहेंगे? भविष्यवाणी कर रहे हैं तो। वो कर दिए तो महाकाल में आए दर्शन करने के नहीं पूछ रहे। महाकाल के महाकाल है। अरे महाकाल है। दर्शन किया, अभी दर्शन करके कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए। हम भी सब लोग हैं बिहार के, बेगूसराय से। बेगूसराय से पूरा परिवार आया है? परिवार आए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में देखिए यहाँ से आ रहे हैं सब लोग, यात्रा से आए रहे हैं। अच्छा, लगभग कितना लोग आया परिवार? लगभग 6 आदमी अभी हैं। 6 आदमी हैं। और बाकी परिवार बिहार में? बिहार में। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है? बहुत लंबा चौड़ा परिवार। कितना परिवार में लोग होंगे आपके? हमारे परिवार में 27 आदमी हैं। हाँ? 27 आदमी। परिवार ना कहिए, उसको जिला घोषित कर दीजिए। वही बार ने बोले मोदी जी, मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर बोले, हर मोदी। क्या मिलता है तुम्हारी दुकान में? पाव भाजी मिलती है, नूडल मिलता है, चाउमीन मिलता है, बर्गर मिलता है, हॉट डॉग मिलता है। तुम ये बताओ, तुम पूजा वूजा करके आए हो क्या? पूजा करी ना भोलेनाथ जी की। किसकी? भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी की पूजा करके आए हो? अरे बाबा के भक्त तो महाकाल के हैं। वोट देते हो कि नहीं देते हो? वोट देते हो? वोट देंगे अभी कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दोगे? अब बीजेपी को नहीं दोगे? बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। अब क्योंकि हमारी डिस्कशन चल रही थी वहाँ पर कि मैंने पूछा था कि लड़कियां जो है माफ कीजिएगा, गोलगप्पों की दुकान पर क्यों जाती हैं इतना? भाई गोलगप्पे में से क्या होता है कि लड़कियां ही वहाँ मिलती हैं।
आप अभी आई और अभी मुझे कुछ तो बता रहे थे, क्यों होती है? अब आप बता दीजिए, कैमरा भी चालू है। कभी भी है ना, औरतें पान बीड़ी गुटखे की दुकान पे नहीं मिलेंगी, कभी भी आपको दारू के अड्डे पे नहीं मिलेंगी, आपको पानी पूरी की जगह पे मिलेगी क्योंकि वो अच्छी चीज है। तो बस यही एक कारण है कि आपको गोलगप्पे पे ज्यादातर औरतें मिलती है क्योंकि उनको फालतू की कुछ आदतें नहीं होती है। मध्य प्रदेश में आप क्या चाहती हैं ऐसा? देश को तो बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। उज्जैन में इस बार क्या होगा? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दम भर रही है। आपको लगता है बीजेपी बहुत सालों से है? मती बता दीजिए क्या हुआ, तो सबका अधिकार है बोलना। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि जो काम करे वो रहे, जो काम ना करे वो चला ही जाए तो बेहतर है। तो अभी एमपी में इस बार आप क्या है, बीजेपी कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस का तो बहुत कम है, बाकी आ जाए तो अब उनकी किस्मत है। चलो भाई, कह रहे हैं भाई कि आ जाए तो उनकी किस्मत है। जो बीजेपी के राज्य में विकास हुआ वो कहीं भी नहीं हुआ है। तो कहीं नहीं। आज हमारा महाकाल लोक बन चुका है, उससे हमें डबल प्रॉफिट हुआ है। बाहर के लोग बाग आ रहे हैं, जैसे आप आए दिल्ली से। पानी में क्या मिलाया हुआ आपने, ये बता दो। जीरा, सौंफ, काली मिर्ची, धनिया, पुदीना, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, ये सारी चीजों से तैयार होता है। तो कितना रुपए का प्लेट होता है आपके पास? 10 रुपए का। ये लो भाई, गोलगप्पा मांगा और गोलगप्पा बनकर तैयार हो चुका है। अब टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि भाई बहुत लोग खा रहे हैं यहाँ पे। अब टेस्ट करता हूँ मैं, है कैसा ये। आपको जगह जगह गोलगप्पे की दुकान बहुत दिखेंगे। आप पीछे पाव भाजी है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं। कोई शाम के वक्त में शॉपिंग करने निकल रहा है तो खाने के लिए आ रहा है, कोई घूम रहा है तो खाने के लिए आ रहा है। खाने पीने के बीच में आप कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि भाई उज्जैन में और क्या खास है। चलिए। अब हम खाने आ गए हैं उज्जैन के सबसे मशहूर दाल बाफले। भाई कहा जाता है कि उज्जैन 2 ही 3 चीजों के लिए मशहूर है, एक तो बाबा महाकाल के लिए और दूसरा मालवा क्षेत्र के, यानी कि मालवा क्षेत्र में ही आता है उज्जैन। उज्जैन के दाल बाफले। अब यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध दुकान है और हमको बताया गया कि इस दुकान में बड़ा अच्छा सामान मिलता है, बड़े दाल बाफले बड़े टेस्टी मिलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई आते हैं और खा के देखते हैं कि भाई दाल बाफले यहाँ है कैसे। तो आइए मेरे साथ दुकान के अंदर। तो भाई अब हम आ चुके हैं दुकान के अंदर और यहाँ मिलते हैं बड़े मशहूर दाल बाफले। दाल बाफले के अलावा कई और सारी चीजें भी हैं। यहाँ मैडम बैठी हुई है, मैडम से पूछ लेते हैं क्या क्या खास मिलता है मैम आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ दाल बाफला फेमस है मैडम सर। दाल बाफला बहुत फेमस है। हाँ। तो देखो, मैंने दाल बाफला वैसे आज तक खाया नहीं है, पर मैंने सुना बहुत है कि दाल बाफला जो है बड़ा बढ़िया होता है। किससे बनता है? आटे का बनता है सर, गेहूं के आटे का। गेहूं के आटे। हाँ। और क्या मिलता है उसके साथ में, बाफले के साथ? पूरा मेनू रहता है, दाल बाफला, लड्डू, कड़ी, चावल, सब्जी, सलाद, छाछ, चटनी। तो भाई दाल बाफले की थाली बिल्कुल लगकर तैयार है और बड़ी मजेदार दिख रही है ये। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और शायद मैं तो भाई जिंदगी में पहली बार खाऊंगा ये, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया। मैंने दाल बाटी खाई है और लिट्टी चोखा जो मिलता है वो खाया है। अब ये मालवा क्षेत्र की बड़ी ट्रेडिशनल सी थाली है। अब इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें है क्या क्या। और भाई थाली भी बड़ी मजेदार है। तो ये यहीं के मैनेजर जी हैं, यहाँ के मालिक साहब हैं। आप बताइए इस थाली में पहले है क्या क्या, मुझे बताइए। सर ये बाफला है, ये वाला। हाँ ये लड्डू है, दाल, करी, दोनों चटनियाँ है, हरी चटनी है, लहसुन चटनी, सब्जी, हरी लहसुन की चटनी है, ये सलाद और ये सब्जी, ये छाछ। जैसे इसको टुकड़े टुकड़े मैंने तोड़ लिया। बाफले को बहुत बड़ी चूरना है अपने को, उसमें दाल, कड़ी, सब्जी, दोनों चटनियाँ मिक्स करना है इसको, अच्छा मैश करके भी खाना है इसको। तो भाई दाल बाफला खा लिया है और दाल बाफला बड़ा मजेदार था, क्योंकि भाई कहते यही है कि मालवा क्षेत्र में यानी कि उज्जैन में लोगों को दाल बाफला बड़ा पसंद आता है। और कहा भी यही जाता है कि जिसने खाया दाल बाफला उस नेता का नहीं होता है तबादला। अब क्या ये तो चुनावों के नतीजों के बाद पता चलेगा कि भैया कौन सा नेता रहेगा और कौन सा नेता नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पान ये खाने के बाद दिया जाता है। दाल बाफले के साथ खाने के बाद में पान दिया जाता है। अच्छा, दाल बाफले के खाने के बाद ये पान दिया जाता है। चलिए हम इस पान को खाते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं और फिर कहीं और चलेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करवाएंगे। तो फिर चलिए हमारे साथ। तो भाई
आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल के दरबार में, यानी कि भगवान शिव के दरबार में। और पीछे ठीक आप देख सकते हैं मेरे बाबा महाकाल विराजित हैं और भव्य रूप में विराजित है बाबा महाकाल। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे और आपको कुछ और जानकारियां देंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि उज्जैन की जो नगरी है ये वर्षों पुरानी है। यहाँ पर का इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो बाबा के दर्शन करके जाते हैं और जो भी मन से वो मांगते हैं बाबा उनकी सभी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि उज्जैन के इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। हालांकि इस पर कई आक्रांताओं ने, कई मुगल शासकों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा महाकाल की महिमा देखिए, इस मंदिर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका। अब इस मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मंदिर का इतिहास क्या है और कैसे बाबा महाकाल की नगरी में हर दूसरा शख्स बाबा महाकाल के जयकारे के साथ आगे बढ़ता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, बाबा महाकाल जी की जय, अवंतिका नाथ की जय। ये आदि से अनंत तक रहने वाले बाबा महाकाल हैं और यहाँ पर कई, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए थे, श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अभिषेक करा था। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई संपन्न करी थी। इसके बाद बाबा महाकाल जी में आकर के कमल पुष्प से बाबा महाकाल जी का अभिषेक पूजन किया था। उसमें बाबा महाकाल जी ने एक कमल जो है गायब कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयन, जिसको बोलते हैं आंख, अपनी आंख काट करके बाबा महाकाल जी को समर्पित कर दी थी। बाबा महाकाल यानी कि दक्षिण की ज्योतिर्लिंग है वो बाबा महाकाल उसी के रूप में विराजमान है और इसीलिए कहा जाता है कि पूरे देश में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें सबसे खास है ये। सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि जो भी बाबा महाकाल के दरबार से होकर आगे से होकर निकलता है उसको हमेशा सिर झुकाकर निकलना होता है। पंडित जी, एक ये भी कहानी है कि जो भी यहाँ पर कभी बारात नहीं निकलती है आगे से, ऐसा कहा जाता है, क्या कहानी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उस समय में जो है वो दूल्हा रूप में रहता है, जो भी दूल्हा आता है उसमें बाबा महाकाल जी के यहाँ पर आकर के वो नमन बजाता है। कोई भी निकलेगा वो बाबा के सामने से ऐसे नहीं निकल सकता, घोड़ी पर निकले, बारात निकले, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, घोड़ी से नीचे उतर के वापस से फिर बैठ के ऊपर जाता है। बाबा से भेंट करे फिर उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय शिव शंभू, बोले महाकाल दरबार की जय। तो भाई बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए हमने। बाबा महाकाल के कॉरिडोर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस कॉरिडोर की भव्यता कितनी ज्यादा है। भाई यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के साथ साथ वो यहाँ आकर कॉरिडोर में ठहरते हैं क्योंकि इस कॉरिडोर की भव्यता आपको रात के वक्त में ही नजर आएगी, क्योंकि जगह जगह पर आपको लाइटिंग्स लगी नजर आएंगी, आपको कई सारे मंडप लगे हुए नजर आएंगे। और इसकी बड़ी खास बात एक ये भी है कि इसको बनने में बेहद ज्यादा वक्त लगा और शायद इसीलिए आज ये कॉरिडोर इतना भव्य है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के भक्त उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ गर्भगृह में, यानी कि जहां बाबा महाकाल खुद विराजमान है, वहां पहुंच करके आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद लोग यहां आकर बैठते भी हैं। अब शाम का वक्त होता है तो यहां लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक तो चारों तरफ लाइटिंग होती है और इतना भव्य नजारा नजर आता है। तो इतने भव्य नजारे के बाद लोगों को यह समझ में आता है कि भाई साहब बाबा महाकाल के दरबार में जो आ गया उसका दोबारा यहां जाने से मन नहीं करता है। तो फिर एक नजर से आप भी जरा इस कॉरिडोर का दीदार कीजिए। महाकाल की महिमा बड़ी निराली है और अब हम जब महाकाल कॉरिडोर में आ गए हैं तो आपको एक और जगह लिए आए हैं। अब भाई इस जगह का नाम है सप्तऋषि आश्रम है ये और बीच में शिव स्तंभ है, यानी कि यहाँ पर 7 ऋषि हैं जो भगवान शिव के इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सप्तऋषि हैं और सप्तऋषि के साथ साथ बीच में शिव स्तंभ है। इस स्तंभ को लेकर एक बड़ी खास बात यह है कि स्तंभ के ऊपर ठीक आप देखेंगे तो वहां भगवान शिव मौजूद हैं और भगवान शिव के ठीक नीचे आप देखेंगे तो वहां पर अलग अलग मुद्राओं में भगवान शिव तांडव करते हुए नजर आएंगे। इन तांडव के नीचे ठीक आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा वहां पर श्लोक लिखे हुए हैं और इन श्लोकों के साथ साथ ये स्तंभ तैयार किया गया है क्योंकि ये स्तंभ बीचों बीच है और स्तंभ के चारों ओर सप्तऋषि हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव का ये लोक क्यों महालोक कहा जाता है।
अगर बिगड़ रहा है आपका कोई काम तो लीजिए महाकाल का नाम। जय जय शिव शंभू। तो भाई आखिरकार आज मतवाले की गाड़ी आई उज्जैन नगरी में, यानी कि बाबा महाकाल के धाम में। और बाबा महाकाल के धाम में आकर हमने ये तो जानने की कोशिश की कि इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में उज्जैन में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। वैसे तो उज्जैन में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दम लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज हमने यहाँ आकर यहाँ के खाने का मजा लिया, यहाँ की लोक संस्कृति सभ्यता को भी समझने की कोशिश की, और तो और हमने यहाँ बाबा का आशीर्वाद भी लिया। तो फिर चलिए आज के लिए मेरे साथ मत वाले में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल।